श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा की गोद में अंतिम सांस की अंतिम समय की इच्छा। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा पिछले 42 साल से अपूज्य अवस्था में है। परमात्मा की प्रतिमा को बालू, मिट्टी और गोबर से विद्याधर राजा खरदूषण ने अपनी अद्भुत शक्ति का संचार किया और प्रतिमा को अत्यंत प्रभाव संपन्न बनाकर एक शक्ति पुंज का निर्माण किया। जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, ऐसे परम पूज्य भाव विजय जी महाराज साहब को विक्रम संवत 1714 में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दादा के प्रभाव से उनकी आंखों का तेज उनको वापस मिला। परम पूज्य भाव विजय जी महाराज साहब की परमात्मा भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर साक्षात पार्श्वनाथ दादा की अधिष्ठायिका देवी पद्मावती उनके सपने में प्रकट हुई। पद्मावती माता ने उन्हें कहा कि श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के निर्माण से लेकर 1142 साल अचल राजा श्रीपाल द्वारा श्रीपुर नगरी की स्थापना के बाद माघ सुदी पांचमी को परमात्मा की प्रतिष्ठा श्रीपुर में, जो आज शिरपुर के नाम से जाना जाता है, वहां पर होगी। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा ऊर्जा के स्तोत्र है। रात हो या दिन, ठंडी हो या गर्मी, अंतरिक्ष दादा की एनर्जी और ऑरा सतत यानी कि कॉन्स्टेंटली हम महसूस कर सकते हैं। आज के समय में भी ऐसे परमात्मा के दर्शन और अग्र पूजा यानी कि भाव पूजा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति दूर से भी परमात्मा का जाप, ध्यान, साधना आदि करता है तो उसे भी परमात्मा का प्रभाव निश्चित रूप से प्राप्त होता है। आज हम परमात्मा के प्रभाव की एक ऐसी सत्य घटना जानेंगे जो परमात्मा के प्रभाव का आश्चर्यचकित कर देने वाला एक सुंदर उदाहरण है। महाराष्ट्र के अकोला शहर के निवासी श्री प्रेमचंद जी और भीखाबाई शाह के सुपुत्र श्री साकरचंद जी शाह, जिन्होंने अंतरिक्ष जी तीर्थ में लगभग 55 साल तक ट्रस्टी के पद पर रहकर तीर्थ की सेवा की है, ये सत्य घटना उनके साथ घटी थी। एक बार साकरचंद भाई अपने भतीजे की बेटी की शादी में सूरत जा रहे थे। सभी यात्रियों को सूरत तक ले जाने के लिए लग्जरी बस की व्यवस्था की गई थी। उनका पूरा परिवार शादी में जाने के लिए बस में बैठकर सूरत के लिए रवाना हुआ। अकोला से करीब 250 किलोमीटर दूर और जलगांव से नजदीक में उस लग्जरी बस का एक्सीडेंट हो गया। परिवार के एक व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई और बाकी सभी लोगों को भी काफी गंभीर चोटें आई। साकरचंद भाई भी उसी बस में थे और संयोगवश उन्हें सबसे ज्यादा चोट लगी। उस वक्त उनकी उम्र 91 वर्ष की थी और उनके पूरे शरीर में उन्हें 18 फ्रैक्चर्स हुए थे, 18 फ्रैक्चर्स। उन्हें तुरंत जलगांव के हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन छोटा हॉस्पिटल होने की वजह से वहां पर इलाज करने के लिए मना कर दिया गया और सभी को औरंगाबाद के हॉस्पिटल में जाने के लिए कहा गया। साकरचंद जी भाई को औरंगाबाद के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और वहां पर उनके एक्सरे, MRI आदि जरूरी टेस्ट्स करवाए गए। उनकी रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर घबरा गए, कारण उनकी उम्र 91 थी और इन्फेक्शन बहुत तेजी से हड्डियों में फैल रहा था। डॉक्टर ने साकरचंद जी भाई के परिवारजनों को कहा कि पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है। इन्फेक्शन फैलने की वजह से हमें उनके पैर काटने पड़ेंगे, वरना इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा। परिवारजनों ने भी ये सुनकर ऑपरेशन करने की इजाजत दे दी और जरूरी कागज पर दस्तखत कर दिए। थोड़ी देर बाद जब साकरचंद जी भाई होश में आए, तब डॉक्टर ने उन्हें कहा कि हमें आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा और पैर काटने पड़ेंगे, वरना काफी समस्या हो जाएगी। बोलिए क्या करना चाहिए। साकरचंद जी भाई ने डॉक्टर से कहा कि आपको जो लगता है डॉक्टर आप वो कीजिए, लेकिन मुझे मरने मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे एक बार श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ तक छरिपालित संग लेकर जाना है, चाहे उसके बाद मेरी जान भी क्यों न चली जाए। मेरी एक ही इच्छा है कि श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दादा की गोद में ही मेरे प्राण निकले। बाकी आपको जो करना है वो आप कीजिए। उसके बाद साकरचंद जी भाई ने ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दादा से प्रार्थना की। एक तरफ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा का मन में ध्यान और दूसरी तरफ उनका ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन काफी लंबा चला और सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर सभी परिवारजनों को कहा कि हम लोग डर रहे थे कि पेशेंट की उम्र ज्यादा है, इसलिए कैसे ही ऑपरेशन सफल हो पाएगा, लेकिन साकरचंद जी भाई की परमात्मा पर अटूट श्रद्धा के कारण एकदम सफलतापूर्वक ऑपरेशन संपन्न हुआ है। सभी ने डॉक्टर से पूछा कि क्या आपने उनके पैर काट दिए, तो डॉक्टर का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। डॉक्टर ने कहा, न जाने क्या हुआ, हमें उनके पैर काटने की भी जरूरत नहीं पड़ी है और खुशी की बात यह है कि वे थोड़े ही दिनों में स्वस्थ हो जाएंगे। आज के समय में साकरचंद जी भाई की उम्र 96 वर्ष की है और वे साल में लगभग 3 से 4 बार श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के दर्शन के लिए आते जाते रहते हैं और इस उम्र में भी अच्छे से चलते फिरते हैं। ऐसा है हमारे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा का अद्भुत और अलौकिक प्रभाव। ऐसे श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के सानिध्य में निर्माणाधीन तीर्थ संकुल में श्री चतुर्मुख जिनालय की भव्य अंजनशला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव का सभी को मंगल आमंत्रण। 26 जनवरी 2023 को महामहोत्सव प्रारंभ होगा और 5 फरवरी 2023 के शुभ दिन अद्भुत मंगलकारी भव्य प्रतिष्ठा होगी।
प्रतिष्ठा महोत्सव में निस्वार्थता से सेवा करने वाले युवा संगठनों का स्वागत है। चतुर्मुख जिनालय की विशेषताएं आदि सारी डिटेल्स पत्रिका में दी गई है। इस QR कोड को स्कैन कर पत्रिका प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ।